सूर्य को जल देने की विधि व नियम। तो हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्यदेव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्यदेव को प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्यदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुबह सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को जल देने से कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल देते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। जल देने का समय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। लोटे का रखें ध्यान। दोस्तों, जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यदेव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि स्टील के लोटे से सूर्यदेव को जल देना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन से साफ करें। कपड़ों को पहने। दोस्तों, जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने।
अगर संभव हो तो भगवान सूर्यदेव को सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहनें, लेकिन कभी भी सूर्यदेव को जल देते समय काले रंग के कपड़ों को भूल कर भी ना पहनें, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जल देने का तरीका। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरह भगवान सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही आपको उस जल की धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सही जगह पर दें जल। यह देखने में आता है कि लोग जब भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लान में खड़े होकर जल देना चाहिए। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जल देने की दिशा। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं, इसलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जा सकती है। स्नान और शुद्धता। दोस्तों, आपको भगवान सूर्यदेव को जल देते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको शरीर और मन की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको जल चढ़ाते समय मन से नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वो नियम जिनका पालन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सूर्य अस्त के समय जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्य उदय के बाद होता है। यह समय दिन की पहली किरणों का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सूर्यदेव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का प्राकृतिक क्रम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह सकता है, जिससे आप भगवान सूर्यदेव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। पानी का अपव्यय ना करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि पानी का अपव्यय न हो। जल का उपयोग पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो यह न केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी बहा दिया जाता है तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। ध्यान की कमी न हो। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है।
अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बट जाते हैं तो फिर उसका आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ना स्नान किए जल अर्पित ना करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से ही भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्धि होते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना न केवल अनुचित माना जाता है बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा माना जाता है। स्नान से शरीर की अशुद्धि हटती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में आकर सही श्रद्धा और भाव से पूजा कर सकता है। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई अपवित्रता न हो, जैसे कि बासी पसीना, गंदगी, क्योंकि यह पूजा के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। पश्चिम दिशा की ओर जल न चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करें। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती हैं और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसलिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्य देव की पूजा में अशुद्धि और दोष लग सकता है। साथ ही किसी भी पूजा या यज्ञ से के समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुंह करके पूजा करे, ताकि उस पूजा का पूर्ण फल मिल सके, जिससे उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सके। दोस्तों, ये थी वे गलतियाँ जो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। धन और समृद्धि में वृद्धि। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन किरणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सूरज की किरणें शरीर के विटामिन डी का उत्पादन करती हैं, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया त्वचा के लिए भी लाभकारी है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह लाभकारी हो सकता है। दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोषों और बुरे प्रभावों का नाश होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्य देव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूर्य देव की पूजा करने और जल अर्पित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करता है। यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक ताकत में भी वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भगवान सूर्यदेव की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा और दया की भावना उत्पन्न होती है। यह पूजा व्यक्ति को अधिक करुणामय और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं,
तो आपको भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।